निकाली। हमारे पास परिवर्तन यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। अनुभव तो आडवाणी के पास था, जिसने रथ यात्रा निकाली और 65,000 SC ST OBC के बच्चे मर गए। हमारे पास अनुभव नहीं था। हमने अनुभव लेने के लिए महाराष्ट्र में 42 दिन की परिवर्तन यात्रा निकाली और उस परिवर्तन यात्रा में हम लोगों ने अनुभव लिया कि पॉलिटिकली क्या प्रेशराइज होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करता है, पुलिस प्रशासन क्या काम करता है, कलेक्ट्री विभाग क्या काम करता है। ये सारा हम लोगों ने महाराष्ट्र में अनुभव लिया और अनुभव लेने के बाद वामन मेश्राम जी ने देशव्यापी परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया और मेरी जिम्मेदारी गुजरात में लगाई। मेरी जिम्मेदारी गुजरात में लगाई। गुजरात में 33 जिला है और 35 जिन की परिवर्तन यात्रा थी। 18 सितंबर को परिवर्तन यात्रा गुजरात में कच्छ जिला है नखत्राना से शुरू हुई और 22 अक्टूबर को अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में परिवर्तन यात्रा का समापन होने जा रहा था। आज वर्तमान में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुजरात का है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का है। बीजेपी सरकार ने निर्णय लिया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात का है बीजेपी का और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गुजरात का है और दोनों भी गुजरात में रहते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा की अगर परिवर्तन यात्रा सफल हो गई तो 2019 का मामला इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने हमारी परमिशन रद्द कर दी 18 तारीख को। जब 18 तारीख को हमारी परमिशन रद्द कर दी तो वामन मेश्राम जी ने बीजेपी सरकार को आधा घंटे का समय दिया कि आधा घंटे में आप सोच लो क्या करना है। तो पुलिस प्रशासन का जो DIG था, DIG ने वामन मेश्राम जी को टेलीफोन करके सवाल पूछा, आधे घंटे बाद क्या करोगे? तो मेश्राम जी ने कहा आधे घंटे बाद क्या करना ये हम तय करेंगे, आपको आधे घंटे का समय दिया है, अब आपके पास समय है, आप तय कर लो। पुलिस प्रशासन के लोगों ने 15 मिनट का समय लिया और हम लोगों को कहा कि आप परिवर्तन यात्रा निकाल सकते हो लेकिन थोड़ा शांतपूर्ण तरीके से निकाल लीजिए। परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। जैसे ही परिवर्तन यात्रा गुजरात में शुरू हुई तो एक समख्याली करके ब्लॉक है, वो समख्याली में जैसे ही परिवर्तन यात्रा पहुंची तो समख्याली के ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर पथराव किए। मेरा भाषण चल रहा था, जैसे ही मेरा भाषण समाप्त हुआ तो ब्राह्मणों ने पथराव करना शुरू कर दिए। कुछ पथराव मुझे लगे अभी भी यहां पे फ्रैक्चर है। जैसे ही 50-60 ब्राह्मण जब पथराव करने के लिए आए, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। अगर वो 50-60 ब्राह्मणों का अगर सबसे पहले अगर किसी ने प्रतिरोध किया है तो हमारी महिलाओं ने किया और कार्यक्रम की सभी महिलाएं ब्राह्मणों के ऊपर टूट पड़ी। उसमें 2 ब्राह्मण हमारे महिलाओं के हाथ में आए और ऐसी उनकी हजामती की महिलाओं ने, ऐसी हजामती की कि मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 ब्राह्मण बच गए, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया होगा कि जिंदगी में कभी पथराव करने के लिए नहीं जाएंगे, इतना उनको मिल गया। वहां से परिवर्तन यात्रा हमारी निकली और जब पाटन नाम का जिला है गुजरात का, पाटन में जब परिवर्तन यात्रा पहुंची तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि अगर आदमी अगर अटैक करता है तो ये पिटाई करते हैं। तो ब्राह्मणों ने प्लान बनाया और ब्राह्मणों ने अपने बीवियों को पाटन में सामने किया। मेरा कार्यक्रम चल रहा है, पाटन में सामने किया और 10-12 जो महिलाएं थी जैसे ही उनको सामने किया तो पुलिस प्रशासन को ये जानकारी जब मिली, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और जेल के अंदर डाल दिया। फिर हमारी परिवर्तन यात्रा
सीधपुर नाम के पाटन जिला के एरिया में गई। सीधपुर में 80% ब्राह्मण है, सिर्फ 20% एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। वहां पे 80% ब्राह्मणों ने निर्णय लिया कि ये परिवर्तन यात्रा हम आगे नहीं जाने देंगे। ये खबर जब पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन के लोगों ने 250 पुलिस, 55 कमांडो और एक मैजिस्ट्रेट और कमांडो तभी बुलाया जाता है जब गोलीबार का आदेश देना होता है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिए। हाईवे पर हमारी परिवर्तन यात्रा को रोकी और हम लोगों को कहा कि आपको आगे नहीं जा सकते, आगे क्रिटिकल परिस्थिति है, हम आपको दूसरे एरिया से निकालते हैं। हम लोगों ने रास्ता निकाला और वो आईपीएस अधिकारी को हमने कहा कि हमें सीधपुर के बाबा साहब आंबेडकर पुतले की प्रतिमा को फूलमाला अर्पण करनी है और फूलमाला अर्पण करने के लिए भारत के किसी बाप के परमिशन की जरूरत नहीं है। तो पुलिस लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग आप नहीं जा सकते, सिर्फ 5 लोग जा सकते। ये कहानी बताने के पीछे का मकसद है, इसलिए बता रहा हूं। मकसद है जो आपको अभी समझ में आएगा। 5 लोग हम लोग वो बाबा साहब आंबेडकर के पुतले को फूलमाला अर्पण करने के लिए गए। जैसे ही 5 लोग गए तो 250-300 ब्राह्मणों ने पुतले को पूरा घेर लिया और उन्होंने हमारे विरोध में नारा देना शुरू किया। बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में नारा देना शुरू किया। सिर्फ हमारे सुरक्षा में 50-60 पुलिस थे, क्योंकि बाकी की सारी फोर्स हाईवे पर रुकी हुई थी। हम 2 ही लोग बाबा साहब आंबेडकर पुतले को फूलमाला अर्पण करने के लिए ऊपर जब चढ़े तो ब्राह्मणों के थैलियों में पत्थर रखे हुए थे और कुछ ब्राह्मणों के हाथ में हथियार थे। शायद वो जो मंजर मैंने देखा तो मैंने देखकर ऐसा सोचा था कि मेरे जिंदगी का ये शायद आखिरी कार्यक्रम हो सकता है। आईपीएस अधिकारी डर गई। जिस गाड़ी में हम लोगों को लेकर आए थे वो गाड़ी आगे निकल गई, आखिरी एक ही गाड़ी बच गई थी। मुझे 2-4 पुलिस ने पकड़कर और हमारे बीवीएफ जो बामसे वॉलंटरी फोर्स के जो हमारे जवान हैं, उन जवानों ने मुझे पकड़ा और पुलिस के गाड़ी में बिठाया और मुझे गनमैन के सुरक्षा में हाईवे पर पहुंचाया गया। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, ये आंदोलन जो है ये साधारण आंदोलन नहीं है। ये आंडू बांडू गहरा गहरा नत्तू गहरा का काम नहीं है। ये भाषण देने